नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो है ये बड़ा ही नया किस्म का वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। और ये मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में पहली बार फ़्लाइट में बैठने वाले हैं या जो आज तक कभी फ़्लाइट में नहीं बैठे और जिनको फ़्लाइट में बैठने का मन है। देखिए, कई लोग सोचेंगे कि इस तरह का वीडियो क्यों बना रहा है, स्पेशली वो लोग जो फ़्लाइट में खुद पहले बैठ चुके हैं बट जो नहीं बैठे हैं, और मेरे जैसे जो एवरेज इंडियन है जो बहुत लेट फ़्लाइट में बैठते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होता है। और एयरपोर्ट का जो प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके से अंदर घुसा जाता है, जिस तरीके से वहाँ पर टिकट बुक करी जाती है, सब कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू किसी भी कोई और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ट्रेन है, बस है, उनसे अलग होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कई लोगों के मन में जो पहली बार हवाई यात्रा कर रहे होते हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जो हैं अच्छे से यात्रा करें और कुछ परेशानी ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो बनाना ज़रूरी है। कई लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बुला रहे होते हैं अपने शहर में फ़्लाइट से, लेकिन पेरेंट्स ने कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया होता है। तो ये वीडियो जो है उन पेरेंट्स के भी काम आ जाएगा, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप टिकट बुकिंग से लेकर के फ़्लाइट डिपार्चर से लेकर के फ़्लाइट अराइवल से लेकर के अपना जो आपका कन्वेयर बेल्ट से सामान लेना होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करूँगा। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि एक एयरपोर्ट में जो आप फ़्लाइट लेते हैं तो आपको क्या करना है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा परिचित है जो फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, पहली बार ट्रैवल कर रहा है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। आपके मॉम डैडी शायद ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हो सकते हैं, उन लोगों के साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। उनको बड़ी आसानी होगी उसके बाद फ़्लाइट में बैठने में और अपनी यात्रा करने में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसी कुछ पोस्ट करूं तो आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल में अगर आप हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उसको क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बेल बनी हुई आएगी, उस बेल को भी ग्रे फिल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाए। इस तरीके से अगर आप ये वीडियो अपने डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आता है, उसको क्लिक कर दीजिए, वो ग्रे हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया। साथ ही साथ बेल को भी आप क्लिक करिए, तो वहाँ पर वो पूछेगा आपको कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, वहाँ पर टिक करके सेव कर दीजिए। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। तो दोस्तों, पहली हवाई यात्रा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ज़िंदगी में हर आदमी एक्साइटेड रहता है, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी हो। पहली बार जो प्लेन में बैठता है उसकी लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। एक पेज में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा और फिर हर प्रोसेस को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको टिकट बुक करना होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। टिकट कई जगह से बुक करा जाता है, जो आगे मैं कवर करूंगा। टिकट बुक करने के बाद अगर आप देश से बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इंडिया में ट्रैवल करें तो वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये सब होने के बाद आपका टिकट हो गया, आपका वीज़ा हो गया, उसके बाद आपको एयरपोर्ट पहुँचना होता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक फ़र्स्ट सिक्योरिटी चेक करना होता है, और इस सिक्योरिटी चेक में जो अभी आपका सामान है वो स्कैन किया जाता है, आपकी बॉडी की स्कैनिंग नहीं होती है। उसके बाद आप जो है अपना बैगेज जो है चेक इन करते हैं। तो वो मैं बताऊंगा कि बैगेज चेक इन क्या होता है, और बोर्डिंग पास आपको लेना होता है वो क्या होता है। फिर ये सब होने के बाद आपको कैबिन बैगेज जो है उसको उसमें एक टैग लगाना होता है और वो सब चीज़ें करनी होती हैं। फिर आपको इमिग्रेशन करना होता है। अगर आप फिर से इंटरनेशनल जा रहे हैं तो पासपोर्ट कंट्रोल एक होता है, वहाँ पर जा कर के आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, और फिर वहाँ पर एक इमिग्रेशन चेक होता है। उसके बाद एक मेन सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पर आपका जो सामान है वो जो भी आपका हैंड बैगेज है वो एक मशीन के थ्रू जाता है और आप भी एक स्कैनर के थ्रू जाते हैं। उसके बाद आप बोर्डिंग गेट में जाते हैं, ये वो गेट है जहाँ से आपको फ़्लाइट में बैठना होता है। उसके बाद आप बोर्डिंग करते हैं, यानी कि आप फ़्लाइट में चढ़ते हैं। उसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। उसके बाद आप फ़्लाइट में रहते हैं, मतलब फ़्लाइट जब चल रही है, एयर में है, तो वो पीरियड होता है। फिर लैंडिंग होती है। फिर इमिग्रेशन होता है अगेन, जिस कंट्री में आप पहुँचे। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे तो फिर से इमिग्रेशन होगा, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं, लोकल इंडियन ट्रैवल है तो इमिग्रेशन नहीं होगा। और फिर आप जो है अपना जो चेक इन किया हुआ बैगेज था उसको रिसीव करते हैं और एग्ज़िट कर लेते हैं। तो ये 15 स्टेप है। ये स्टेप जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ताकि आप वहाँ से इजीली कॉपी कर सकें और अपने पास उसका नोट बना के उसको प्रिंट आउट भी ले सकें। तो चलिए अब हम एक एक स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं टिकट बुकिंग की। और देखिए टिकट जो है वो कई जगह से बुक हो सकता है। एयरलाइन के अपने काउंटर होते हैं एयरपोर्ट में, वहाँ पर जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं। आप किसी एजेंट के थ्रू, ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो जो एजेंट आपके रेल का टिकट कराते थे, आज वो ट्रेन फ्लाइट का टिकट भी कराने लगे हैं, उनके थ्रू भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, कई सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जैसे मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, क्लियर ट्रिप। तो यहाँ पर जाकर भी आप जो है फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो टिकट जब आपने बुक कर दिया तो एक टिकट आपको मिल जाता है। ये एक फ़िज़िकल कॉपी भी हो सकती है अगर आपने काउंटर से बुक किया, एजेंट से बुक करा। अगर आपने ऑनलाइन बुक करा तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी इसकी आ जाएगी, जिसमें कुछ इस तरीके की डिटेल लिखी होंगी। फ़्लाइट का नंबर क्या है, कहाँ से जा रही है, कहाँ जाएगी, कितने बजे निकलेगी, कितने बजे पहुँचेगी, ये सब चीज़ें लिखा होता है। और स्टेटस लिखा होता है कि कंफर्म्ड है टिकट या नहीं कंफर्म्ड है। अगर आपने कुछ मील लिया है, कुछ खाने को लिया है, तो वो मील पैकेज भी लिखा रहता है। और ये सब डिटेल उस टिकट में लिखी रहती है। तो इस टिकट का आपको एक प्रिंट आउट लेना चाहिए, या आपके मोबाइल में अगर सॉफ्ट कॉपी है तो वो भी चलेगा। तो ये टिकट अपने पास संभाल के रख लीजिए, आपकी टिकट बुकिंग हो गई है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीज़ा चाहिए। वीज़ा के लिए पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। तो पासपोर्ट आपके पास है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा जिस कंट्री में जा रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि कहाँ से वीज़ा लेना है, कैसे वीज़ा लेना है, और उस प्रोसेस में आपकी मदद करेगा। चलिए अब बात करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँच के आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एयरपोर्ट जो है वो आपको राइट टर्मिनल और अराइवल डिपार्चर गेट के हिसाब से पहुँचना है। ये मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए एक एयरपोर्ट में कई सारे टर्मिनल हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के दिल्ली में टर्मिनल 1 है और टर्मिनल 3 है, और टर्मिनल 2 भी बंद पड़ा हुआ है। तो टर्मिनल 1 और 3 बहुत दूर है, मतलब आपस में इनमें 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपके टिकट में ये लिखा होगा कि किस टर्मिनल से फ़्लाइट जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में है तो एयर इंडिया की फ़्लाइट टर्मिनल 3 से जाएगी, बट इंडिगो की फ़्लाइट टर्मिनल 1 से जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो टर्मिनल कौन सा है, ताकि जब आप टैक्सी बुक करें या बस से जिससे भी जाएँ एयरपोर्ट तो सही टर्मिनल में पहुँचें। उसके बाद अराइवल डिपार्चर गेट। तो नॉर्मली टर्मिनल का नाम कैसे होता है, टर्मिनल 1A, टर्मिनल 1D, ऐसे करके लिखा होता है। तो 1A अगर है तो A का मतलब है अराइवल और D का मतलब है डिपार्चर। तो आपको नॉर्मली जब फ्लाइट लेनी होती है डिपार्चर गेट में जाना होता है। और 1AD अगर नहीं भी लिखा है तो अराइवल डिपार्चर गेट अलग से लिखे होंगे। तो डिपार्चर्स करके जो गेट होगा वहाँ आपको जाना है, क्योंकि वहाँ से जो लोग कहीं जा रहे होते हैं वो लोग जाते हैं, और अराइवल जो है वो एग्जिट गेट है, मतलब जो आ रहे होते हैं वो वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। अब एक और थंब रूल है जो नॉर्मली आपको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि अगर आप कोई नेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं तो 2 घंटे पहले, फ़्लाइट के उड़ने से 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि अंदर बहुत सारे चेक्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें टाइम लग जाता है। और जो एयरपोर्ट जो प्लेन का गेट होता है वो नॉर्मली फ़्लाइट उड़ने से 20 से 30 मिनट पहले बंद हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाए। और इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो 3 घंटा लेके चलें, 2.5 से 3 घंटा, क्योंकि एक और इमिग्रेशन का एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है। और दूसरी बात, जब इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है नॉर्मली प्लेन ही बड़े होते हैं, तो उनकी जो चेक इन क्यू होता है वो भी लंबा होता है। तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो बाहर ही एक डिपार्चर गेट में एक बोर्ड लगा होगा, एक टीवी स्क्रीन लगी होगी जिसमें आपका फ़्लाइट का डिटेल बता रहा होगा, कौन से गेट से वो उड़ने वाली है, टाइम पे है या नहीं है, क्या चल रहा है उस फ्लाइट में, वो सब डिटेल्स आपको पहुँचते मिल जाएंगी। तो ये डिटेल फट से चेक कर लें, वहाँ पहुँचते अपना फ़्लाइट नंबर चेक कर लें और देख लें कि सही फ़्लाइट है, आप सही जगह पहुँचे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, उसके बाद जैसे आप एयरपोर्ट में घुसते हैं तो एक फ़र्स्ट सिक्योरिटी चेक होता है। ये सारे एयरपोर्ट में नहीं होता है, बट कुछ कुछ एयरपोर्ट में ये होता है। उसमें क्या होगा, जो भी आपका सामान है उसको एक स्कैनर के थ्रू डाला जाएगा, और उसके बाद कई लोग उसको सील कर देंगे। मतलब हर एयरपोर्ट का प्रोसेस अलग होता है, बट मेनली आप बस स्कैनर के थ्रू अपना सामान डाल लीजिए और वो एक फ़र्स्ट लेवल ऑफ चेक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास जो सामान है उसको आपको चेक इन करना है। चेक इन क्या होता है, देखिए सारा सामान लेके आप फ्लाइट में ऊपर नहीं जा सकते हैं। कुछ सामान जो है वो नीचे एक डिग्गी होती है प्लेन की, उसमें डाला जाता है। जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं उसको उस डिग्गी में डाला जाता है, और जो छोटा सामान होता है वो आप फ़्लाइट में लेके जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं वो मैं आगे अभी कवर करूँगा, लेकिन ये जान लीजिए कि कुछ सामान आपको डिग्गी में डालना पड़ता है, सारा सामान आप ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं, जैसे कि वॉल्वो बसेस में होता है। तो
आपको चेक इन करना होता है। अब चेक इन करने के लिए काउंटर होते हैं वहाँ पर, बहुत सारे एयरपोर्ट में बहुत सारे काउंटर मिलेंगे। तो आपका जो फ्लाइट ऑपरेटर है उसका एक काउंटर होगा, जैसे एयर इंडिया है तो एयर इंडिया का एक काउंटर होगा, इंडिगो है तो इंडिगो के काउंटर होंगे, ऐसी अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर होंगे। आप काउंटर पर जाइए, वहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ होगा, उससे बोलिए भैया मेरी ये फ़्लाइट है, क्या ये सही लाइन है? वो बोलेगा हाँ ये सही लाइन है, उस लाइन पर लग जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो उस लाइन पे लगी है और वहाँ पर आपको चेक इन करना है। और चेक इन करने के साथ साथ आपको एक और चीज़ लेनी है जो कि है बोर्डिंग पास। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, टिकट आपने ले लिया, बट उस टिकट के ज़रिए आप फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते। ये ट्रेन की टिकट की तरह नहीं है कि टिकट ले लिया और सीधे ट्रेन पर चढ़ जाइए। ये टिकट जो है ये सिर्फ इतना बताता है कि हाँ आपका रिजर्वेशन है। अब एयरपोर्ट में जा कर के आपको एक चीज़ लेनी है जिसको बोलते हैं बोर्डिंग पास। अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो आपको प्लेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। तो बोर्डिंग पास कैसे लेना होता है? जो चेक इन काउंटर होता है वहाँ पर अब जब आपका नंबर आएगा तो पहले तो अपना बैगेज चेक इन करेंगे, अपना बैग डालेंगे और उसके बाद जो वहाँ पर काउंटर में बैठा हुआ बंदा होगा वो आपको एक बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देगा। इस बोर्डिंग पास में आपका नाम लिखा होगा, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब लिखा होगा, आपका सीट नंबर लिखा होगा और फ्लाइट किस गेट से उड़ने वाली है ये लिखा होगा, और कितने बजे बोर्डिंग शुरू होगी, मतलब कितने बजे फ्लाइट में लोग चढ़ना शुरू करेंगे वो चीज़ लिखी होगी। तो ये पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। इस पास के बाद आपका टिकट जो है वो रिलेवेंट हो जाता है, टिकट की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपके पास ये पास होना चाहिए, ध्यान रहिए पास खोना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल संभाल के रखना है वरना आप फ्लाइट में नहीं जा सकते। उसके बाद देखिए, चेक इन बैगेज जो होता है, जो बड़े सूटकेस होते हैं उनको चेक इन करना पड़ता है, मतलब उनको डिग्गी में डाला जाएगा। तो ये आप उसी काउंटर में करिए जहाँ पर आपको बोर्डिंग पास मिल रहा है। और वेट लिमिट होती है इस बैगेज की। नॉर्मली इंडिया में जो डोमेस्टिक है उसमें 15 से 25 किलो की लिमिट होती है। अगर आप इकोनॉमी क्लास में फ्लाई कर रहे हैं, मतलब सस्ती फ्लाइट लेके जा रहे हैं, तो 15 से 25 किलो हो सकता है। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा रहे हैं तो 40 से 50 किलो अलाउड होता है। और मैक्सिमम 2 बैग अलाउड होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट में पर पर्सन। तो ये मैं पर पर्सन अलाउंस बता रहा हूँ। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 15 किलो का 30 किलो हो जाएगा। तो ये कितना किलो आप सामान ले आ सकते हैं ये आपके टिकट में लिखा हुआ होगा, वो टिकट को ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा होगा। वैसे नॉर्मली इंडिगो जो है वो इकोनॉमी क्लास में 15 किलो अलाउ करता है, पर एयर इंडिया 25 किलो अलाउ करता है। और कुछ आइटम जो है वो चेक इन बैगेज में आप नहीं ले आ सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं ले आ सकते। खुली हुई बैटरीज नहीं ले आ सकते। अगर बैटरी किसी अप्लायंस में लगी हुई है तो ले आ सकते हैं, इन खुली लूज़ बैटरीज नहीं ले आ सकते क्योंकि इससे आग लगने का डर रहता है फ्लाइट में। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि लैपटॉप वगैरह आप चेक इन नहीं कर सकते हैं, उसको आपको अपने हाथ में ले आना पड़ेगा केबिन पे। और ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, कुछ भी जो जल सकता है, वो आप नहीं ले आ सकते हैं। डिटेल्स जो हैं इन सब चीज़ों की आपकी टिकट में लिखी होंगी, तो टिकट में आप ज़रूर देख लें कि आप क्या ले आ सकते हैं क्या नहीं ले आ सकते हैं। तो ये जो है चेक इन बैगेज में नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ सामान आपके हैंड बैगेज में हो सकता है, वो मैं आगे कवर करूँगा। तो आपने बैगेज चेक इन कर दिया, उसके बाद कुछ सामान, छोटा बैग आप जो है अपने साथ फ्लाइट के अंदर ले आ सकते हैं, वो डिग्गी में नहीं जाएगा। तो उसमें क्या है, उसमें नॉर्मली अलाउंस इन चीज़ों का होता है कि एक छोटा बैग और उसका कुछ डायमेंशन होता है, वो डायमेंशन आप अपने टिकट में देख सकते हैं। एक छोटा बैग जिसका वजन 7 किलो होना चाहिए, 7 किलो इज़ द मैक्सिमम अलाउड। उसके अलावा एक लैपटॉप बैग, तो ये 2 बैग आप लेके जा सकते हैं पर पर्सन। तो इसमें भी कुछ आइटम प्रोहिबिटेड होते हैं। तो बैटरी लूज़ आप यहाँ ले आ सकते हैं, आप लैपटॉप यहाँ ले आ सकते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें नहीं ले आ सकते। ज्वलनशील कोई भी पदार्थ नहीं ले सकते। आप लाइटर ले जाएंगे तो आपका लाइटर जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले आएंगे, जैसे नेल कटर है, रेज़र है, तो वो सब भी आपको नहीं ले आने देंगे। लिक्विड शैम्पू भी कई फ़्लाइट्स नहीं ले आने देती है। शराब जो है अगर आपने ड्यूटी फ्री से लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर से कोई अल्कोहल लेके आ रहे हैं तो उसको अपने चेक इन बैगेज में डालें, केबिन बैगेज में ना ले जाएं, वरना वहाँ पर नहीं ले आने दिया जाएगा। तो जो केबिन बैगेज होता है उसमें एक स्टिकर लगाया जाता है, और ये स्टिकर जो है ये आगे सिक्योरिटी चेक जब होगा तो उसमें पुलिस वाला स्टैंप मारेगा। तो आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप बोर्डिंग पास अपना ले रहे हैं चेक इन काउंटर से, तो ये एक टैग होता है, इसको आप अपने बैग में लगा लें। ये टैग काउंटर में रखा हुआ होता है, या आपको चेक इन वाले से मांगना पड़ेगा ये टैग, और वो आपको दे देगा, और इसको अपने बैग में लगा लीजिए।
उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा रहे हैं तो आपको एक इमिग्रेशन डेस्क होगी, वहाँ जाना होगा। तो आपको किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे इमिग्रेशन कहाँ है। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। यहाँ पर लाइन पे लगिए और थोड़ा डिसिप्लिन के साथ लाइन पे लगना होता है। एक पीली रेखा है, नीली रेखा होती है, उससे पीछे खड़ा रहना होता है, अपनी क्यू के हिसाब से जाना होता है। और आप वहाँ काउंटर में जाएंगे, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, अपना वीज़ा देंगे, अपना बोर्डिंग पास देंगे और एक फॉर्म भी भरना होता है, छोटा सा फॉर्म होता है, वो भी भरना होता है। उसमें बस कुछ नहीं, अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, अपनी ट्रैवल डिटेल्स डालनी होती है। आसान सा फॉर्म होता है। वो भरने के बाद काउंटर में जाएंगे, आपसे कुछ सवाल शायद इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसका आप जवाब दीजिए ऑनेस्टली और बस आप आगे बढ़ सकते हैं। इमिग्रेशन के बाद होता है एक मेन सिक्योरिटी चेक। इसमें आपकी पूरी बॉडी का स्कैन होता है, प्लस आपका जो केबिन बैगेज है उसका स्कैन होता है। तो केबिन बैगेज जैसे मैंने आपको बताया था, एक हैंड टैग आपको उसमें लगाना होता है। तो आपका लैपटॉप और आपका जो एक बैग आप लेके जा रहे हैं, उसमें दोनों में आप एक एक हैंड टैग लगाएंगे। उसके अलावा महिलाएं अगर कोई हैंड पर्स ले आ रही तो उसमें भी एक हैंड टैग लगेगा। तो ये सब मशीन के अंदर जाएगा। आपका पर्स ही मशीन के अंदर जाएगा, आपका फ़ोन ही मशीन के अंदर जाएगा। तो पर्स और फ़ोन जो है वो आपको अपने बैग के अंदर डाल के आगे भेजना होता है। और लैपटॉप जो होता है उसको निकाल के एक ट्रे में डालना होता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मेन सिक्योरिटी चेक। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक ट्रे होती है प्लास्टिक की, उस प्लास्टिक की ट्रे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है बड़े, जैसे कि आपका टैबलेट है या लैपटॉप है, उसको निकाल के उस ट्रे में डाल दीजिए बैग से। उसके अलावा अपनी बेल्ट खोल के उस ट्रे में डाल दीजिए। कुछ एयरपोर्ट में जूते भी उतारने होते हैं, बट सब जगह ज़रूरी नहीं है। कोई भी अगर भारी मेटेलिक ज्वेलरी पहन रखी है आपने तो उसको उतार के अपने बैग में डाल लीजिए। और फ़ोन और अपना वॉलेट को और अपने पासपोर्ट को भी अपने बैग के अंदर डाल लीजिए। और इसके अलावा अपनी जो जैकेट है, अगर आपने कोई जैकेट पहनी हुई है, आपने कोई कोट पहना हुआ है, तो उसको भी उतार दीजिए, उसको भी इस ट्रे में डाल दीजिए। इन सबको आप मशीन के थ्रू डालिए और सिर्फ अपने हाथ में अपना बोर्डिंग पास लेकर के स्कैनिंग मशीन के पार निकल जाइए। तो स्कैनिंग मशीन के पार निकलेंगे, अगर कोई बीप की आवाज़ नहीं होती, क्योंकि आपने बेल्ट उतार दी, सारा मेटल उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, कोई बीप की आवाज़ नहीं होगी, तो आराम से आपका स्कैन करेगा और आपके बोर्डिंग पास में एक ठप्पा जो है सिक्योरिटी गार्ड लगा देगा। वो ठप्पा लगने के बाद, ये देखिए मैंने राइट साइड में दिखा भी रखा है कि कैसे ये ठप्पा लगेगा। और सिमिलरली आपका जो हैंड बैगेज है और जो आपका लैपटॉप बैग है उसमें भी ये ठप्पा लगा दिया जाएगा, जिसमें डेट लिखी होगी और सिक्योरिटी चेक लिखा होगा कि सिक्योरिटी चेक हो चुका है। तो ये ध्यान रहे ये दोनों चीज़ें भी कहीं गुम ना हो। अगर ये टैग गुम हो गया तो आपको वापस सिक्योरिटी के लिए भेजा जाएगा, दोबारा आपको सिक्योरिटी करनी होगी, आपकी फ़्लाइट इससे मिस भी हो सकती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सिक्योरिटी चेक हो गया, उसके बाद आपके कार्ड में आपका बोर्डिंग गेट लिखा है, उस गेट को ढूंढिए और वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ पर कुर्सियाँ होंगी, वहाँ पर आप वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। कई लोग तो सो भी जाते हैं, सो सकते हैं और अपनी फ़्लाइट का गेट खुलने का इंतज़ार करिए। उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। अगर बड़ा प्लेन है तो सीट वाइज अनाउंसमेंट होगा कि इस सीट के लोग आ जाएँ, इस सीट के लोग आ जाएँ, वो होगा और आप बस बोर्डिंग कर सकते हैं। बोर्डिंग में जाने से पहले आपका फिर से एक बार जो बोर्डिंग पास है उसको स्कैन किया जाएगा। शायद कोई उसको फाड़ के आधा रख ले, जो उसका एक हिस्सा होता है, जैसे कि पिक्चर हॉल के टिकट फाड़ के रखे जाते हैं, वैसे रख लिया जाएगा। उसके बाद या तो डायरेक्टली एक टनल होगा जो कि प्लेन के सीधे अंदर आपको पहुंचाएगा, या फिर आप एक बस में बैठ करके प्लेन तक जाएंगे और फिर प्लेन में आप चढ़ जाएंगे। अब प्लेन में चढ़ने के बाद जब आप बोर्डिंग कर रहे होते तो आपका सीट नंबर लिखा हुआ होगा, वो सीट नंबर एयर होस्टेस को बता देगी कहाँ पर है। वहाँ जाइए, जो भी आपका बैगेज है, जैसे कि लैपटॉप का बैग है और चेक इन बैगेज है, उसको ऊपर एक केबिन बना होता है, वहाँ डाल लीजिए। अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो अपने आगे वाली सीट के नीचे उसको डाल सकते हैं और अपनी सीट में बैठ जाइए। उसके बाद टेक ऑफ होगा। टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस आपको कुछ गाइडलाइन बताएगी, कैसे बेल्ट पहनना है और कैसे इमरजेंसी में बिहेव करना है, वो सब चीज़ें बताएंगी। बहुत आसान होता है, बेल्ट पहनना ही बहुत आसान होता है, कार की बेल्ट जैसे ही होता है, उसको पहनिए और बैठ जाइए। उसके अलावा विंडो के पेन खुले हुए होने चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एयर होस्टेस बताती है, लेकिन वो खुद चेक करती है, उसका आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आपका फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाएगा और आप फ़्लाइट में पूरा आनंद उठाइए। अगर आपकी फ़्लाइट जो खाना देती है, जैसे कि एयर इंडिया है या जेट एयरवेज़ है, तो फ्री के खाने का आनंद उठाइए। अगर फ्री का खाना नहीं मिल रहा तो पे करके लीजिए, नज़ारे देखिए, बादलों के ऊपर अपने आप को उड़ते हुए देखिए, बहुत मज़ा आता है। और ये सब करने के बाद आपकी लैंडिंग हो जाएगी।
लैंडिंग जब हो जाएगी तो लैंडिंग होने के बाद प्लीज़ अपनी सीट से उठे ना लैंडिंग होते ही, जब तक कि आपका पायलट आपको ना बोलेगी अब आप उठ सकते हैं, अपनी बेल्ट खोल सकते हैं, तब तक सीट में ही बैठे रहें और कुछ भी ऐसा ना करें जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं स्टेशन आने से पहले। तो लैंडिंग हो गई, लैंडिंग होने के बाद प्लेन अपनी जगह जाकर रुकेगा, फिर पायलट बोलेगा आप उठ सकते हैं, फिर आप उठ जाइए, अपना सामान उठाइए और बाहर आ जाइए। बाहर आके अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे तो फिर से एक इमिग्रेशन चेक होगा, लाइन पे लगिए, अपना नंबर आने पे काउंटर पे जाइए, आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ सवाल पूछेगा और फिर आपके उसमें पासपोर्ट में स्टैंप लगा करके, आपके वीज़ा में स्टैंप लगा करके आपको बोलेगा जाइए। जाने का आखिरी स्टेप होता है अपना जो आपने चेक इन किया हुआ बैगेज था, जो डिग्गी में डाला हुआ बैगेज था, उसको आपको रिसीव करना है। वो एक ट्रॉली में आता है, तो सबसे पहले आप एक ट्रॉली ले लीजिए, इसमें आप सामान कैरी कर पाएंगे। उसके बाद अपने बेल्ट पे चले जाइए और बेल्ट पे वेट करिए। बेल्ट कौन सी है, इसका अनाउंसमेंट जो है वो फ्लाइट में हो जाता है जब लैंडिंग हो जाती है तब, और वहाँ नहीं हुआ होता है तो एक स्क्रीन होती है जहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि बैगेज किस जगह आने वाला है। वहाँ जाइए, अपना बैगेज लीजिए और बैगेज लेने के बाद एग्ज़िट करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी कुछ दिनों में। बाय बाय।